आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का अगला टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर में देख लीजिए इसका सिद्धांत क्या है, कैपेसिटर है क्या चीज़। जैसे बताया गया था कि अगर कोई भी कंडक्टर लेते हैं और उस पर चार्ज स्टोर करते जाते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात ये कंडक्टर और चार्ज स्टोर नहीं कर पाता, और जितना अधिकतम चार्ज स्टोर करता था हम कहते थे कि वही इसकी कैपेसिटी है, वही इसकी धारिता है। तो किसी भी चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जाए, तो ये जो कैपेसिटर है ये एक ऐसी युक्ति है जिससे कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। सिद्धांत क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर यहाँ पर है, एक चालक है आवेशित चालक, और यहाँ पर अनावेशित पदार्थ आप कह सकते हो आपके पास है, ये चार्ज नहीं है। जब इसके पास इसको लाते हैं तो यहाँ पर ये तो पूरा चार्ज है, ये चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज अगर हम लोग ले लेते हैं, और ये चार्ज नहीं है। चार्ज बेशक नहीं है लेकिन इसमें परमाणु होंगे और परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। हम कह सकते हैं प्लस भी है और माइनस भी है, इसमें पूरी तरह से प्लस माइनस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस माइनस पूरे मटेरियल में कुछ इस तरह से होगा। अब ये प्लस है, जब इसको समीप लाते हैं तो समीप लाने पर ये जो प्लस होता है प्लस का जो नेचर में फोर्स लगता है वो रिपल्सन का होता है, और प्लस माइनस का जो होता है वो अट्रैक्शन का होता है। जब समीप लाते हैं तो ये इसमें जो माइनस होता है माइनस एक तरफ चला आता है, और जो प्लस होगा इसमें जो प्लस है प्लस को ये वाला प्लस रिपल करेगा और ये दूर चला जाएगा। हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, ये पहला चालक और ये जो दूसरा है, दूसरे में इस किनारे पूरा हो जाएगा माइनस और इधर चला जाएगा प्लस। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरण, वैद्युत प्रेरण या आवेश प्रेरण कहते हैं इसी को। तो प्रेरण के कारण ऐसा हुआ। अब अगर हम इसको पृथ्वी से संबंधित कर दें तो पृथ्वी से संबंधित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को जो है निरस्त कर देगा। जब निरस्त कर देगा तो इससे इसके विभव में जो होगी वो कमी हो जाएगी, और अगर विभव में कमी हो गई तो पढ़े हैं फार्मूला C बराबर Q/V। विभव में कमी हो गई तो C का मान क्या हो गया, बढ़ गया, C के मान में वृद्धि हो गई। विभव कम हो गया तो C के मान में वृद्धि हो गई, यही इसका सिद्धांत है। इसमें देख लीजिए समान, ये जो कैपेसिटर है इसका जो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र के डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं यह एक ऐसी युक्ति है जिससे कि चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पर समांतर संधारित्र किसे कहते हैं, जिसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं, और दो समांतर प्लेटें कुछ इस तरह से, इस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं और प्रेरण के कारण ये वाली जो प्लेट है इसके अंदर वाला जो पार्ट होगा इस पे चार्ज आएगा निगेटिव, और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव।
और अगर इसको हम पृथ्वी से संबंधित कर दें, ये वाला सिरा, ये सिंबल होता है पृथ्वी का, इसको हम लोग संबंधित कर दिए पृथ्वी से संबंधित कर दिए, तो ये वाले प्लस को निरस्त कर देगा इलेक्ट्रॉन आके, यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको निरस्त कर देगा। इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसकी कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है। ये जो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है इसको हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल डी, और ये जो दोनों प्लेट हैं, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं ए, कैपिटल ए ले लेते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल। और ये दो प्लेट है, एक प्लेट का नाम ले लेते हैं एक्स और एक प्लेट का नाम लेते हैं वाई। यहाँ पर देखिए हम लोग कहते हैं कि माना दो समांतर प्लेट एक्स व वाई है। एक्स प्लेट को धनावेशित प्लस क्यू, कुछ चार्ज मान लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर माइनस क्यू का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और वाई के बाहरी सिरे को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। इसको एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक के है, इसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं और प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये सिग्मा पढ़ चुके हो, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपका होता है Q अपान A। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A। तो यहाँ पर देखिए, अगर दो समांतर प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर निगेटिव चार्ज है, और इसके बीच हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए भी फार्मूला गॉस थ्योरम में डेरिवेट कराया गया है, पढ़ चुके हो। E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर मिला है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये सिस्टम किसी दूसरे मीडियम में रखा गया है, एयर और वैक्यूम को छोड़कर, जहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा, E का मान हो जाएगा Q अपान, सिग्मा के स्थान पर ये वैल्यू हमको रखना है, Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और, E के लिए फार्मूला बताया गया होगा 1 अपान, ये रफली है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बाई आर स्क्वायर, और V के लिए फार्मूला बताया गया होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर। यहाँ से अगर हम लोग पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से भाग करते हैं तो E अपान V इक्वल मिलेगा, Q से Q कैंसिल और R से R भी एक कटेगा, 1 बाई R, या V बराबर हम लोग कह सकते हैं E इंटू R। लेकिन यहाँ पर जो दो प्लेट लिए गए हैं, प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस D है, या हम कह सकते हैं कि E और V में एक रिलेशन होता है E बराबर V बाई D। तो E बराबर V बाई डी यहाँ से मिल भी रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्लेटों के बीच की दूरी D है, इसलिए E बराबर V बाई डी। यहाँ से हमको दो समीकरण मिल रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर मिलेगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V बाई डी। यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं V का मान निकालेंगे, मिल जाएगा V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। V का मान मिल गया, हमको निकालना है इसका कैपेसिटेंस। मान लेते हैं कि इस संधारित्र की जो धारिता है, धारिता C है, माना संधारित्र की धारिता C है, माना संधारित्र की धारिता C है, और धारिता अगर C है तो C बराबर आपका होता है Q बराबर CV, तो C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। V का मान निकाल चुके हैं, Q अपान V के स्थान पर Q D अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, यहाँ से हमको मिल गया Q से Q कैंसिल, के ए एप्सिलॉन नॉट
अपान डी। तो यहाँ से जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है वो होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। एक चीज़ और, अभी देख लीजिए ये व्यंजक मिला है, हमसे पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस पर निर्भर करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना नोट करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस पर ये निर्भर है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। अभी जो फार्मूला हम लोगों को मिला था C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये के क्या है, परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता, ए क्या था, प्लेट का क्षेत्रफल, और डी है प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम लोग कहेंगे कि किसी चालक की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता कह सकते हैं, किसी संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती के। और कह सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ती है, तो C अनुक्रमानुपाती A। और किसी भी संधारित्र की धारिता उस प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D के। ये 3 कारक हैं जिस पर धारिता डिपेंड करती है, या कह सकते हैं कि जो धारिता को प्रभावित करता है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता को जो प्रभावित करता है। इसका नोट अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो 8948200516 पे संपर्क करिएगा, PDF जो है दे दिया जाएगा।